पाकिस्तान में इस वक्त आप देख रहे होंगे कि आईने पाकिस्तान 1973 एक तरह से मुअत्तल पड़ा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस वक्त आईने पाकिस्तान 1973 नहीं है, ये खुद PDM का आइन बन चुका है। उनकी मर्ज़ी, उनकी मंशा और उसके मुताबिक उनको बेहतरीन मौका मिल गया है अपने बदले उतारने का। ये 9 मई के वाक़े की आड़ के अंदर देखिए, जिन्होंने 9 मई का वाक़या किया है, 9 मई के वाक़े में जो लोग इन्वॉल्व है, जिन्होंने जो पुरतशद्दुद कार्रवाई की, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। लेकिन उसकी आड़ में दुश्मनियाँ पूरियाँ करना, सहाफ़ियों के खिलाफ इक़दाम करना, अभी जहाँ आज़ादी सहाफ़त देखें वो दाव पे लग चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त आज़ादी सहाफ़त में मेरा ख्याल है सबसे आखिरी नंबरों के करीब पहुँच चुका है। आर्टिकल 19 और 19 की खिलाफ वर्जी हो रही है। वहाँ सच सुनना चाहती है और सच दिखाना आप लोग सब लोगों की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 19 और 19 से क्लियर है। सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हो रहा है अब आप लोगों के सामने मौजूद है। इमरान रियाज के घर में पहले तो आपको पता है कि पुलिस आए बाएं शाएं करती रही कि उन्हें पता कुछ नहीं है। ये तो इमरान रियाज साहब के वालिद साहब ने घर की CCTV फुटेज जब सामने दिखाई, उसे एक दिन पहले वीडियो चली ने जेल की, तो उससे पता चल गया कि पहले जेल घर में छापा मारा गया। तो पंजाब पुलिस तो कहती थी कि उन्हें तो मतलूब नहीं है, तो घर छापा क्यों मारा गया? फिर वही लोग सियालकोट पहुंच गए। तो उन लोगों को पता है ना, ये पुलिस के साथ जो लोग आए इनको पता है, तो अगवा तो इन्होंने किया है, बरामद इनसे करवाना है। जेल हुकाम की तरफ से साफ इनकार किया। उन्होंने कह दिया कि हमने तो बाहर दे दिया था, और बाहर ये गाड़ियां मौजूद होना उस टाइम की मुनासबत से ये बड़े सवाल उठाती हैं। और वो भी बड़ा अहम सवाल था कि जब एक दिन कोर्ट में DPO ने कह दिया कि इसको मिसिंग पर्सन में शामिल कर लें। खुदारा ये मत जुल्म करें, कोई यहाँ मिसिंग पर्सन नहीं है। आईने पाकिस्तान 1973 का निफाज करना है और आज़ादी इज़हार राय के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ इन हुकूमतों की जिम्मेदारी है, वो एक अलग बात है। और सबसे ज़्यादा नुकसान इस बात का है कि पंजाब के अंदर इस वक्त जो जुल्म ज़्यादती चल रही है वो एक निगरान हुकूमत कर रही है। शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। अब आपने सारा देख लिया कि ये निगरान हुकूमत का एक एजेंडा है कि वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। इमरान रियाज यही आवाज उठाता रहा कि 90 दिन हो गए, इलेक्शन पूरे करें, इलेक्शन करवाएं, और इसी की यही आवाज जो है वो उसका जुर्म बन गई। इसलिए निगरान हुकूमत ने खास तौर पर यह एजेंडा सेट किया हुआ है सहाफियों की आवाजें बंद करने के लिए। 90 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तो गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत यहाँ पर हुकूमत कर रही है। जहाँ मुंतखब हुकूमत होती तो सवाल जवाब होते हैं उनसे, इनसे क्या सवाल जवाब करें? इनके खिलाफ तो मुकदमे दर्ज होने चाहिए, अगवा के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। मैंने तो अदालत से कहा था कि इन्होंने कुछ नहीं करना, निगरान वज़ीर आला को बुलाएं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बुलाएं, उन्हें पता है, उनकी जिम्मेदारी है। और अदालत के भी यही रिमार्क्स थे कि उनकी जिम्मेदारी है रिकवर करा के। पहले तो मौका देते रहे, खुद ही टाइम मांगते रहे, लेकिन इस दफ़ा अदालत ने उन सबूतों और हालात और वाक़यात को सामने रखते हुए IG पंजाब को हुक्म दिया है कि कल 9:30 बजे इमरान रियाज साहब को बाजियाब करा कर शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। सर, जियो फेंसिंग एक बड़ा खतरनाक जो है वो तरीका है। उसमें जो है सहाफ़ी भी रिटार में आएंगे, सामने मॉल ऑफ लाहौर है, उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी रिटार में आएंगे। तो कल आपने सहाफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए उनकी फांसी की ज़मानत जो है करवाई है, और हमारा वज़ीर आला भी सहाफ़ी है, तो सहाफ़ियों पे जुल्म करी जा रहे हैं। देखिए, ये तो बड़ी वाज़ेह खबर है। लाहौर प्रेस क्लब के सदर जनाब आज़म चौधरी साहब ने, मैं आपको पता है कि लाहौर प्रेस क्लब का जो है, मैं लाइफ मेंबर हूँ यहाँ का, और ख़ास तौर पर इसी चीज़ को सामने रखते हुए जिन सहाफ़ियों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं जियो फेंसिंग के चक्कर में, सारा डाटा मौजूद है। DG जो हमारे अपना इंफॉर्मेशन के हवाले से सारा डाटा मौजूद है उनके पास, एक एक चीज़ इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो सहाफ़ियों के घर छापे मारना,
तशद्दुद करना, उनकी फैमिलियों को हरासा करना, इसके लिए एक दरख्वास्त आईनी दायर की है रोकने के हवाले से। उनकी अगर वो डिटेंशन ऑर्डर जारी किए हैं वो ख़त्म करने के हवाले से। तो लाहौर हाईकोर्ट में कल उसकी समाअत है। इसी तरह डिजिटल मीडिया की तरफ से भी एक आईनी दरख्वास्त मुकम्मल कर ली है और कल वो भी दरख्वास्त दायर की जाएगी कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ये लोग वहाँ कवरेज करने के लिए गए और जहाँ जहाँ ये वकूए हुए हैं वहाँ पर मौजूद थे, तो जियो फेंसिंग में तो आना ही आना है, कैमरा मैन से आना है। तो उनके साथ ये जो ज्यादतियाँ की जा रही है ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और हम उम्मीद करते हैं, वैसे तो अभी तक कोई काम नहीं किया इस गवर्नमेंट ने पॉजिटिव होकर और मजबूरन अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़े हैं। और मैं आज भी यहाँ से ना सिर्फ इज़हार यकजहती के लिए मौजूद हूँ बल्कि आपको पोजीशन बताने के आया हूँ कि हमने आईनी दरखास्तों के लिए अदालतों पे दरवाजे खटखटा दिए हैं और अदालतों के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपको अदालतों के अलावा इंसाफ कहीं नहीं मिलना है और कोई जगह नहीं है जहाँ इंसाफ मिलने की है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कुछ किया, क्या कोई पर्चा दर्ज हुआ? क्या वहाँ 144 खिलाफ वर्जी नहीं थी? क्या दहशतगर्दी के पर्चे वहाँ नहीं दर्ज होने चाहिए थे? वहाँ पुलिस फैसिलिटेट करती रही है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। तो इसलिए एक पूरी कोशिश हो रही है अदलिया को मिलाइन करने की, बैकफुट पे ले जाने की। और मैं समझता हूँ कि हमें अपनी अदालतों के साथ खड़े होना है। चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है, अदालतें हमारी रेड लाइन है और हमें इनसे इंसाफ की तवक्को है। सर, इंटरनेशनल लॉ और पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि सहाफ़ी को आज़ादी हक राय हासिल है कि वो बोल सकता है हक सच पे, या तो इस कानून को ख़त्म करवा दिया जाए चीफ जस्टिस को कह के, या फिर सहाफ़ियों को ना पकड़ा जाए। देखिए, मैं यहाँ एक इमरान खान साहब के हवाले से आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट गिराने से पहले, ये गालिबन सितंबर 2021 की बात है कि जब पीका ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई थी, सजा बढ़ाई गई थी और नेचुरल पर्सन के हवाले से बहुत एहतजाज हुआ था और वो कानून इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर बिलानी ने गैर कानूनी करार दे दिया था। उसके खिलाफ अपील फाइल हुई, FIA ने अपील दाखिल की और मौजूदा हुकूमत ने वो अपील वापस ले ली। ये तो इनकी कार्रवाई है। भाई कानून बना लें आपके पास तो कानून जितना है, जो कानून है आपको रोका है किसी ने? सिर्फ पार्लियामेंट आपकी है, मर्जी की है, कानून बनाए सख्त से सख्त, जो भी बना सकते हैं आप। लेकिन जब कानून नहीं है तो आर्टिकल 19 और 19 से ज़्यादा मुकदम है। वो आज़ादी इज़हार राय की बात करता है, लोग सुनना चाहते हैं, वो बात आपने सारी पहुँचानी है वहाँ तक और वो आप रोक नहीं सकते। और बैनुल अक़वामी कवानीन भी बहुत क्लियर है। मैं अगर बरतानिया में था तो बरतानिया में एमनेस्टी इंटरनेशनल या बाकी जगहों पे बड़ा इसको अच्छा नहीं देखा जा रहा। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई गुड गवर्नेंस नहीं है। तो अब इन चीज़ों को अगर आप सामने रख कर देखें तो आपको अंदाज़ा हो सकता है। और मैं एक और बात डिमांड में रख दूँ यहाँ साथ, एक तो इमरान रियाज साहब की बाजियाबी मुझे बड़ी उम्मीद है। देखिए, मैं बाकी नहीं, मैं किसी इदारे पे शक नहीं करता, ये मैं खुल के बात कर रहा हूँ। ये उन इदारों को सोचना है कि अगर उन पे शक हो रहा है तो मदद करें इमरान रियाज साहब की बाजियाबी के लिए। ये बेहतरीन मौका है, ये बेहतरीन मौका है। इमरान रियाज साहब को बाजियाबी में मदद कराएं, वो बाजियाब हो। वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से बाहर ही निकल के गए और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी बाजियाबी बहुत जल्दी हो जाएगी। शर्म करो या करो, शर्म करो या करो, उनके ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, उनके ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। शर्म करो या करो, शर्म करो या करो। सिर्फ एक बात और, एक डिमांड और है।